आदाब नाजरीन व सामीन, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। वहाँ रियासती हुकूमत ने एक आप कह लें काफ़ी बड़ा फैसला किया है। जो उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड था उसे ख़त्म कर दिया गया है जी। और अब प्लान ये है कि एक नई अक़लियती तालीमी अथॉरिटी बनाई जाएगी। बज़ाहिर तो ये तालीम को कौमी धारे में लाने जैसा लगता है। बिल्कुल, लगता तो यही है कि शायद तालीम को बेहतर मॉडर्न बनाने की कोशिश है, लेकिन इस फैसले ने आप देखें अक़लियती बिरादरी की तालीमी शनाख्त पर, उनकी खुद मुख्तारी पर बहुत से सवालात भी खड़े कर दिए हैं। तो मतलब ये वाकई इंज़माम है या एक तरह से एक पूरा तालीमी निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है? आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में तो मदारिस ज़ाहिर है सदियों से हैं। उत्तराखंड जब 2000 में बना तो वहाँ 2011 में एक हुकूमती ऑर्डर से मदरसा बोर्ड बना था। जी, और फिर 2016 में से बाकायदा कानूनी शक्ल मिली एक्ट पास हुआ। हाँ, और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि दीनी तालीम दी जाए, बल्कि ये भी कि मदारिस में जो एनसीईआरटी का निसाब है यानी मॉडर्न सब्जेक्ट्स वो भी साथ पढ़ाए जाएं। दुरुस्त कहा। बोर्ड देहरादून से चलता था और उसका काम था मदारिस को रिकग्नाइज करना, अरबी फारसी के इम्तिहानात लेना और जैसे आपने कहा मॉडर्न एजुकेशन को फरोग देना। और रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद भी अच्छी खासी थी, कोई 416, कुछ जगह 450 से ऊपर भी बताते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी था कि कई मदारिस के पास वसाइल कम थे, ट्रेन टीचर्स की कमी, ये मसाइल तो थे ही। और फिर हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में खास तौर पर 2023 से 2025 के बीच हुकूमत ने जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। जी हाँ, वो मुहिम चली थी। 170 से ज्यादा इदारे बंद हुए, सील किए गए, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में। हुकूमत कह रही थी कि ये गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। बिल्कुल, हुकूमत का तो यही मौक़िफ़ था कि भाई ये कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मदरसा चलाने वाले लोग थे, कम्युनिटी लीडर्स थे, वो इसे आप कह लें टारगेटेड कार्रवाई समझ रहे थे। कि मजहबी अदारों को निशाना बनाया जा रहा है। जी, और ये सारी कशीदगी जो है ये मार्च 2025 में और बढ़ गई जब नया कानून आया, उत्तराखंड अक़लियती तालीमी बिल। इसने 2016 वाले मदरसा बोर्ड एक्ट को ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो पुराना बोर्ड ख़त्म, अब ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं ये क्या है? क्या ये सिर्फ नाम की तब्दीली है या इसमें कुछ बुनियादी फर्क है? नहीं, ये बुनियादी फर्क है। नए कानून के मुताबिक जितने भी मदारिस थे उनकी जो पुरानी मंजूरी थी वो सब खत्म हो गई है। ओहो। जी, अब उन्हें एक नई अथॉरिटी बनेगी, उत्तराखंड अक़लियती तालीमी अथॉरिटी, उससे नई मंजूरी लेनी पड़ेगी। और निसाब का क्या? सबसे बड़ी तब्दीली वही है। तमाम इदारों को अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 उस पर अमल करना होगा। अच्छा, हुकूमत का कहना है कि इससे ये होगा कि तलबा जो हैं वो जो बड़े मुकाबले के इम्तिहान हैं जैसे सिविल सर्विसेज का यूपीएससी, मेडिकल का नीट, इंजीनियरिंग का जेईई, उनके लिए बेहतर तैयार हो सकेंगे। लेकिन इस पर तनकीद भी तो हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साथ मिलाना नहीं है, ये तो जज्ब करना है। मतलब मदारिस की अपनी जो शनाख्त है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये तशवीश बहुत ज़्यादा है और कई सवाल अभी तक वाज़े नहीं है। जैसे जो दीनी तालीम है उसकी अपनी जगह, उसकी खुद मुख्तारी, वो कितनी बचेगी नए सिस्टम में? फिर जो सैकड़ों टीचर्स और स्टाफ पुराने बोर्ड से जुड़े थे उनका क्या होगा? उनकी नौकरियों का क्या बनेगा? और क्या ये फैसला करने से पहले मदरसा वालों से, कम्युनिटी से पूछा गया था? यही तो बड़ा एतराज़ है। मदरसा एसोसिएशंस कह रही हैं कि उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, ये फैसला मतलब उन पर थोप दिया गया है। ये बात भी अहम है कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने कानून बनाकर अपना मदरसा बोर्ड खत्म किया। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। उत्तराखंड का ये कदम सिर्फ एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं है, ये असल में तालीम, शिनाख्त और अक़लियती हुकूक की जो सियासत है उसमें एक नया मोड़ है। हुकूमत तो इसे बराबर मौक़े और मॉडर्नाइजेशन कह रही है। जी, हुकूमत का बयानिया यही है, लेकिन जो नाक़िदीन हैं वो इसे मजहबी आज़ादी और कल्चरल डाइवर्सिटी पर एक तरह का हमला समझ रहे हैं। तो फिर बुनियादी सवाल यही बनता है कि क्या बराबरी लाने का मतलब ये है कि सबको एक जैसा बना दिया जाए, या फिर जो मुख्तलिफ रिवायतें हैं उनको साथ लेकर उनके बीच कोई हमाहंगी पैदा की जाए? बिल्कुल, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो नया मॉडल उत्तराखंड में बन रहा है ये कितना कामयाब होता है।
یہ باقی ملک کے لیے کیس اسٹڈی بنے گا، یا تو ایک اچھے ماڈل کے طور پر، یا پھر ایک وارننگ کے طور پر کہ اس طرح کے اقدامات سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ اصلاحات اعتماد بڑھاتی ہیں یا فاصلے پیدا کرتی ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔